नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालो सिंह। बॉलीवुड की एपिक फिल्म शोले तो हम सब ने देखी ही होगी। इस फिल्म का एक सीन तो सबको पता होगा और ये सीन हमने अपने लाइफ में एक बार तो जरूर किया होगा, जिसमें हमारे वीरू जी यानी कि धर्मेंद्र वो अपनी बसंती यानी कि हेमा मालिनी के लिए टंकी पर चढ़ गए थे और बुढ़िया मौसी को भला बुरा कह रहे थे क्योंकि मौसी बसंती की शादी वीरू से नहीं करवा पा रही थी। आज हम आपको बताते हैं उसी मौसी का ये किरदार एक्ट्रेस लीला मिश्रा ने निभाया था। फिल्म शोले के बाद लोग लीला को उनके असल नाम से कम और मौसी के नाम से ज्यादा जानने लगे थे। आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस लीला मिश्रा की और जानेंगे कि कैसे उन्हें फिल्मों में माँ और मौसी जैसे किरदार मिलने शुरू हुए थे। हिंदी सिनेमा में ऐसे कई कलाकार रहे जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से हमेशा के लिए पहचान बना ली। ऐसी ही एक अदाकारा थी लीला मिश्रा। लीला मिश्रा की हर अदा निराली थी। कभी वो साड़ी के आंचल को बार बार संभालती तो कभी बिना बोले आंखों के इशारों से ही काफी कुछ कह देती थी। और तो और कभी कभी वो तेज तर्रार आवाज में वो डायलॉग्स भी बोल देती थी। इन्होंने अपने सभी किरदारों में ऐसी जान फूंकी कि वो रील होने के बावजूद रियल लगने लगा। इस अदाकारा ने 5 दशक में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था, लेकिन जब ये पहली बार फिल्म सेट पर पहुंची थी तो घूंघट में ही पहुंची थी। इतना ही नहीं, फिल्मों में आने से पहले ही इन्होंने किसी के साथ रोमांटिक सीन करने से साफ मना भी कर दिया था और ताउम्र इस शर्त पर कायम रही थी। इतना ही नहीं, कहा यह भी जाता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कोई फिल्म भी नहीं देखी। आपको बता दें कि 80 साल की उम्र में 17 जनवरी 1988 में लीला मिश्रा का निधन हुआ था। फिल्म शोले ने लीला को मौसी के रूप में घर घर में मशहूर कर दिया। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1908 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक गांव में हुआ था। लीला जब 12 साल की हुई तो उनकी शादी राम प्रसाद मिश्रा से करा दी गई। वो साइलेंट फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। राम प्रसाद जब मुंबई आए तो लीला को भी साथ ले आए। अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्में करने वाली लीला मिश्रा ने करियर की शुरुआत 40 के दशक में की थी। पहली फिल्म के लिए उन्हें 500 रुपए मिले थे। लीला मिश्रा बेहद खूबसूरत अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई लीड रोल नहीं निभाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें लीड रोल ऑफर नहीं हुई, बल्कि उन्होंने करने से ही मना कर दिया था। इसके पीछे की वजह कही जाती है कि लीला मिश्रा को पराये मर्दों का छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही वजह थी कि वो हमेशा ही माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदारों में ही नजर आती थी। लीला मिश्रा को आज भी चश्मे बद्दूर, प्रेम रोग, शोले, आवारा, प्यासा, नदियाँ के पार, परिचय, सौदागर, माँ का आंचल, जय संतोषी माँ, बैराग जैसी कई फिल्मों के लिए जाना जाता है। पर्दे पर हमेशा माँ और मौसी का किरदार निभाने वाली लीला मिश्रा असल जिंदगी में 17 की उम्र में ही माँ बन गई थी। सती सुलोचना में राम प्रसाद और लीला मिश्रा ने साथ काम किया था। 1934 में ये मूवी आई थी। इस मूवी में जहां राम प्रसाद को 150 रुपए महीने पर रखा गया, वहीं लीला की फीस 500 रुपए प्रति महीने थी, क्योंकि उस दौर में फिल्मों के लिए महिलाएं मुश्किल से मिलती थीं। लीला ने हमेशा फिल्मों में काम करने को नौकरी करना ही समझा था। जब वो सेट पर पहुंची थी तो घूंघट में ही पहुंची थी। कुछ ने मजाक बनाया तो कुछ ने उन्हें समझाया कि अब वो ऐसा ना करे। तब एक्ट्रेस ने सिर से पल्ला हटाया, लेकिन अधिकतर फिल्मों में वो उसी रूप में नजर आई। लीला और राम प्रसाद जब पर्दे पर आए तो उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग में बदल गई, जिसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया। ऐसे में उन्होंने कुछ और फिल्में की, मगर बात नहीं बनी। वहीं जब लीला ने देखा कि कई एक्ट्रेसेस पराये मर्दों की बाहों में बाहें डाले रोमांटिक सीन दे रही हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा ना करने का फैसला किया। 1936 में होनहार में इन्हें हीरोइन का रोल मिला था, लेकिन वो हीरो साहू मोदक के साथ रोमांटिक सीन नहीं दे सकती थी। अब मूवी से तो बाहर नहीं किया गया। 18 साल की लीला को इसमें इन्होंने शानदार काम किया और यहीं से वो फेमस हो गई। लीला मिश्रा ने 1941 से लेकर 1988 तक लगातार काम किया और हर साल दर्जनों फिल्में दी। एक्ट्रेसेस ने अपने करियर में कई ऐसे शानदार किरदार निभाए जो सिर्फ उन्हें देखकर लिखे गए थे। लीला मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत में म्यूजिकल हिट फिल्म अनमोल घड़ी जो 1946 में, राज कपूर की आवारा 1951 और नरगिस बलराज साहनी अभिनीत लाजवंती 1958 जैसी फिल्मों में काम किया।
इस मूवीज को 1959 के कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डिओर जो हाईएस्ट प्राइज अवार्ड होता है के लिए नॉमिनेट किया गया था। बॉलीवुड में काम करने के साथ साथ एक्ट्रेसेस ने भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पीएडी चढ़ेबो जो कि 1962 में रिलीज हुई थी, उसमें भी काम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट टीएनपी एक्सप्लोर। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।